शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला फाइनली कांग्रेस के पाले में चले गए हैं। कल शाहबाद में दीपेंद्र हुड्डा के रोड शो में रामकरण काला अपने दोनों बेटों के साथ में शामिल हुए। रामकरण काला कांग्रेस की टिकट हासिल करने की हसरत के साथ कांग्रेस में जा रहे हैं। उनको लगता है कि शाहबाद में कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा उन्हें टिकट देने का फैसला करेंगे। लेकिन रामकरण काला की ये सोच उनकी गलतफहमी कही जाएगी, क्योंकि शाहबाद की टिकट 99% फाइनल हो चुकी है और इसलिए कांग्रेस में जाने के बाद रामकरण काला का उद्धार नहीं होगा, बल्कि रामकरण काला की दुर्गति होगी। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि रामकरण काला की बजाय शाहबाद सीट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल को टिकट मिलेगी। प्रदीप नरवाल पिछले काफ़ी समय से शाहबाद में एक्टिव चल रहे हैं और वो टिकट के हकदार। टिकट का वजन इसलिए उनका ज़्यादा है क्योंकि उनके ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका वढेरा दोनों का ही आशीर्वाद है। जी हाँ, गांधी परिवार के वफादारों में प्रदीप नरवाल की गिनती होती है। वो हरियाणा के उन चुनिंदा युवा नेताओं में शामिल हैं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नज़दीक हैं, जिनके ऊपर उनका भरोसा है और वो हरियाणा में कांग्रेस के भविष्य के नेताओं में गिने जाते हैं। प्रदीप नरवाल पिछले कुछ समय से आपको दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी नजर आए होंगे। कल भी अम्बाड़ा और शाहबाद में दोनों ही जगह प्रदीप नरवाल दीपेंद्र हुड्डा के साथ में बैठे हुए थे, जो यह साफ तौर पर दिखा रहा था कि उनके टिकट को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रदीप नरवाल का दिल्ली दरबार में सीधा अटैचमेंट है, सीधा संपर्क है। यहाँ तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी प्रदीप नरवाल के साथ 1 to 1 हैं। यानी टिकट हासिल करने के लिए कांग्रेस के जो पैरामीटर हैं, उन सभी पैरामीटर के ऊपर प्रदीप नरवाल खरे उतरते हैं। और शाहबाद का माहौल भी ये बता रहा है कि इस बार वहाँ कांग्रेस की टिकट जिसे भी मिलेगी वो MLA बन जाएगा। यही वजह है कि प्रदीप नरवाल ने काफ़ी खोजबीन के बाद, काफ़ी होमवर्क के बाद शाहबाद सीट को अपने लिए फाइनल किया है। वैसे तो प्रदीप नरवाल सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वो अम्बाड़ा लोकसभा से भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अगर वरुण राणा को टिकट नहीं मिलती तो फिर प्रदीप नरवाल के टिकट मिलने के पूरे आसार थे। और अब विधानसभा चुनाव के लिए प्रदीप नरवाल ने शाहबाद सीट का सिलेक्शन कर लिया है और वो चुनाव की तैयारी में जुटे भी हुए हैं। रामकरण काला को लगता है कि उनका वर्तमान विधायक होना उनकी टिकट दिलाने की गारंटी होगी, लेकिन रामकरण काला को इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस फिलहाल रामकरण काला का सिर्फ इस्तेमाल करने का काम करेगी और रामकरण काला को टिकट नहीं मिलेगी। वैसे भी रामकरण काला का जो डंका 2019 के चुनाव में बजा था और जिस तरह से 2014 में उनके प्रति सहानुभूति का माहौल था, अब वो दोनों ही चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और यही वजह है कि सत्ता में शामिल होने का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि अगर कांग्रेस की टिकट उनको मिल जाती तो वो विधायक दोबारा बन जाते, लेकिन अगर प्रदीप नरवाल को टिकट मिलती है और उन हालात में अगर रामकरण काला इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए इस बार जमानत बचाना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि रामकरण काला की गिनती बेशक से शरीफ लोगों में होती है, लेकिन विधायक के तौर पर उनसे जो लोगों की उम्मीद थी उस पर खरे नहीं उतरे हैं। उसके अलावा दुष्यंत चौटाला की पार्टी का विधायक बनना और किसानों के मामले में उनका स्पष्ट रुख नहीं होना उनको बड़ा नुकसान देने का काम कर गया है, उनकी सियासत को बड़ी चोट पहुंचाने का काम कर गया है। रामकरण काला के लिए सबसे बड़ी बात यही होती कि कांग्रेस उनको टिकट दे देती, लेकिन प्रदीप नरवाल के मैदान में होने के चलते रामकरण काला को टिकट मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि रामकरण काला सिर्फ हालात के ऊपर निर्भर होंगे। वो ना तो दीपेंद्र हुड्डा के खासम खास हैं, ना भूपेंद्र हुड्डा उन्हें जानते हैं और ना ही उनका कांग्रेस में कोई पैराकौर है। वो सिर्फ अशोक अरोड़ा के बलबूते पर कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस को उन्होंने इसलिए समर्थन दिया है क्योंकि उनके मीडिएटर अशोक अरोड़ा हैं। दोनों की पार्टी पुरानी इनेलो रही है और इसलिए रामकरण काला को कांग्रेस में लाने में सबसे बड़ी भूमिका भी अशोक अरोड़ा की रही है। लेकिन शाहबाद में प्रदीप नरवाल की मौजूदगी और अम्बाला और शाहबाद में दीपेंद्र हुड्डा के साथ में प्रदीप नरवाल का बैठना, ये साफ तौर पर संकेत दे गया है टिकट के मामले में प्रदीप नरवाल का पलड़ा भारी है। हाईकमान के आशीर्वाद के चलते,
हाईकमान का वफादार होने के चलते प्रदीप नरवाल की टिकट 99% पक्की है और रामकरण काला का सिर्फ टिकट हासिल होने के 1% आसार हैं। और आप जानते हैं कि जहां पर 1% गुंजाइश होती है तो वहां टिकट के लिए नो ही होता है, यानी रामकरण काला कांग्रेस में शामिल होकर खुद का नुकसान करेंगे। जाहिर सी बात है, उनके पास फिलहाल कोई दूसरा अवसर सिर्फ बीजेपी के तौर पर है। अगर वो बीजेपी में शामिल होते तो बीजेपी में वो कांग्रेस के प्रत्याशी को कांटे की टक्कर दे सकते थे, लेकिन उनका रुझान कांग्रेस की तरफ है। वो कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं, वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ रोड शो में उतर चुके हैं, इसलिए उनका कांग्रेस में शामिल होना तय है। लेकिन सोचने की बात यही है कि अगर रामकरण काला को टिकट नहीं मिली तो वो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का उनमें मादा अब नहीं है और बीजेपी में वो शामिल नहीं होंगे। जेजेपी का खाता बंद हो चुका है और आईएनएलडी और बीएसपी के साथ उनके जाने की संभावना नहीं है। इसलिए कांग्रेस में टिकट कटने के बाद रामकरण काला की सियासत की दुकान के ऊपर ताला लग जाएगा और उनका सियासी सफर यही खत्म हो जाएगा। यानी कांग्रेस का एमएलए बनने की उनकी हसरत पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की टिकट के ऊपर फिलहाल प्रदीप नरवाल का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। शाहबाद हल्के में कांग्रेस के टिकट पर प्रदीप नरवाल के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। शाहबाद हल्के में रामकरण काला की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। शाहबाद हल्के में बीजेपी के कृष्ण बेदी के चुनाव लड़ने और न लड़ने के हालात में बीजेपी की रिजल्ट की सूची को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।